नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 16 और 17 अगस्त को मॉनसून सत्र बुलाया है और इसके लिए विधायकों को नोटिस भी भेजा गया है कि मॉनसून सत्र जो है वो 16 और 17 अगस्त को होगा, जिसमें आपको शामिल होना है। लेकिन इसी मॉनसून सत्र को लेकर दिल्ली के भीतर बवाल छिड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार के द्वारा मॉनसून सत्र बुलाए जाने को नियमों की अनदेखी बताया। ये कहा कि पूरी तरीके से नियमों की अनदेखी की जा रही है। क्या नियम जो है वो तोड़े गए हैं इस मॉनसून सत्र को बुलाने के लिए, ये भी बताया। लेकिन इसके आगे आपको ये बता दें कि दिल्ली बीजेपी के नेताओं की एक टीम, जिसमें बीजेपी के विधायक भी शामिल हैं, वो मिलने के लिए पहुंचे उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के पास और उनके द्वारा उपराज्यपाल को ये जानकारी दी गई कि जो विधानसभा का सत्र बुलाया गया है केजरीवाल सरकार के द्वारा, वो नियमों की अनदेखी है। इसके साथ ही ये भी आरोप सरकार पर लगाए गए हैं कि जब जब विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है केजरीवाल सरकार के द्वारा, वो सिर्फ इसलिए होता है ताकि केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर सके, उन पर आरोप लगा सके, उन पर टीका टिप्पणी कर सके, ना कि दिल्ली की जनता से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। आपको बता दें कि इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के मुखिया अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद थे और उनके द्वारा उपराज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है। क्या कुछ कहा है वीरेंद्र सचदेवा ने उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद, सुनिए। हमने माननीय उपराज्यपाल से मुलाकात की है और उन्होंने बताया कि जिस तरह से विधानसभा का सत्र बुलाया जा रहा है उसमें संविधान के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे 8 विधायक हैं और हमने उन्हें कहा है कि आप इससे संज्ञान लें। कम से कम विधानसभा या संसद भवन ये ऐसी संस्थाएं हैं जहां इन मर्यादाओं का पालन होना चाहिए। जो दिल्ली में नहीं हो रहा है, अरविंद केजरीवाल उन मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। ये ज्ञापन हमने माननीय उपराज्यपाल जी को दिया। सर, केजरीवाल फिर से कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते और ये तमाम चीजें कह रहे हैं। केजरीवाल को एक चीज समझनी चाहिए कि आसमान में थूकने से थूक उनके मुंह पे ही गिरेगी। आप माननीय प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी बोलते हैं तो आप ये दिखाते हैं कि आपका स्तर क्या है, आपका चरित्र क्या है। इसलिए अरविंद केजरीवाल के स्तर तक हम नहीं जा सकते। तो वीरेंद्र सचदेवा को आपने सुना, यहाँ पर सीधे तौर पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान रामबीर सिंह बिधूड़ी भी नजर आए और उनकी तरफ से सीधे तौर पर ये बताया गया कि दिल्ली सरकार ने जो ये मॉनसून सत्र बुलाया है ये नियमों की अनदेखी इस वजह से है क्योंकि जब भी आप विधानसभा का सत्र बुलाते हैं तो 15 दिन पहले आप विधायकों को नोटिस देते हैं, जो आपने नहीं दिया है। रामबीर बिधूड़ी के द्वारा उपराज्यपाल को ये भी बताया गया कि सदन के भीतर जब भी विपक्ष दिल्ली से जुड़े मुद्दों के बारे में चर्चा करना चाहता है, सवाल पूछना चाहता है, तो ऐसा नहीं करने दिया जाता। क्वेश्चन आवर जो है वो भी खत्म कर दिया गया है। पूरी तरीके से नियमों की अनदेखी की जा रही है और जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उनके अधिकारों के संरक्षण का मुद्दा भी रामबीर सिंह बिधूड़ी ने यहाँ पर उठाया। सुने क्या कुछ कहा है रामबीर बिधूड़ी ने। उपराज्यपाल महोदय को मिला है, उनको एक ज्ञापन भी दिया है, उनको ये जानकारी भी दी है कि दिल्ली विधानसभा का जो सेशन बुलाया जाता है वह सेशन नियमों का उल्लंघन करके बुलाया जाता है। दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के जो अनेक मुद्दे हैं, चाहे दिल्ली सरकार के ऊपर अनेक भ्रष्टाचार के आरोप हैं, चाहे दिल्ली जल बोर्ड कंगाल हो गया है, हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, बाढ़ आती है तो दिल्ली डूब जाती है। इन मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल की सरकार विधानसभा में कभी चर्चा करवाने के लिए तैयार नहीं होती है। बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन ये मैंडेटरी है और विधानसभा के अंदर वे ही नियम लागू होते हैं जो संसद के ऊपर नियम लागू होते हैं। नियमों का उल्लंघन करके अरविंद केजरीवाल की सरकार ने मानसून सेशन बुलाया है। इसके लिए 15 दिन का नोटिस एमएलएस को देना पड़ता है। मानसून सेशन में क्वेश्चन ओवर होता है,
लेकिन क्वेश्चन और भी नहीं रखा गया है। और भाजपा के विधायक यदि दिल्ली के जो अनेक मुद्दे हैं जिनके बारे में मैंने चर्चा की है, उन विषयों पर चर्चा लगाते हैं तो दिल्ली विधानसभा के स्पीकर अनुमति नहीं देते हैं। पिछले 3.5 साल में जो दिल्ली से रिलेटेड मुद्दे हैं उनके ऊपर कभी भी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने विधानसभा में चर्चा नहीं करने दी। केवल विधानसभा में देश के प्रधानमंत्री को गाली दी जाती है, गृह मंत्री जी को गाली दी जाती है, ऑनरेबल एलजी को गाली दी जाती है, लेकिन जो दिल्ली के मुद्दे हैं उनके ऊपर यदि विपक्ष चर्चा करवाना चाहता है तो उसकी अनुमति नहीं होती है। और यदि हम स्पीकर को उसके लिए इंसिस्ट करते हैं तो हमें हाउस से बाहर कर दिया जाता है। हमने ऑनरेबल एलजी से हमने प्रार्थना की है कि विधायकों के जो अधिकार हैं वह सुरक्षित रहे, हमें उनके संरक्षण की आवश्यकता है। तो 16 और 17 अगस्त को केजरीवाल सरकार के द्वारा विधानसभा का सत्र बुलाया गया है, लेकिन इससे पहले ही जमकर बवाल शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने उपराज्यपाल से शिकायत की है, साथ ही साथ उन्होंने अपने अधिकारों का संरक्षण भी मांगा है सदन के भीतर। लेकिन आपको ये बता दें कि इस बार जब सदन के भीतर अरविंद केजरीवाल जाएंगे तो उनके पास बोलने के लिए दिल्ली सेवा बिल एक बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि हाल ही में मॉनसून सत्र में ही संसद से दिल्ली सेवा बिल पास हुआ है, जिसकी लगातार केजरीवाल सरकार आलोचना कर रही है। और ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि इस बार विधानसभा के भीतर अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार इसी बिल पर केंद्र सरकार को घेर सकती है। हालांकि देखना होगा कि इस सत्र के दौरान किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।